पाकिस्तानी सियासत में शायद ही कोई दिन ऐसा हो जो तूफान और कोहराम से भरपूर ना हो। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही रहा जब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक बहुत बड़ा सियासी और कानूनी धमाका कर दिया। गुज़िश्ता रोज एक खबर आई थी कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। तहम आज इन बिल्स पर दस्तखत से मुतालिक उन्होंने तहलका खेज इंकशाफ करके एक नया पिंडोरा बक्स खोल दिया है। और नाज़रीन, इस हवाले से हम न्यूज़ ने अहम तरीन दस्तावेजात हासिल कर ली है। हम न्यूज़ तय तक पहुँच गया है कि यह मामला एग्जैक्टली हुआ क्या है। वजारत कानून का एक इंतहाई अहम नोटिफिकेशन हमने हासिल कर लिया है जो प्राइम में आगे चल के आपके साथ जिसकी तफसीलात हम शेयर करेंगे। जिससे सारी कहानी खुलकर सामने आ जाएगी कि किसने कहां पर जो है शरारत की है। बिल एक्चुअली सदर साहब ने इस पर दस्तखत किए या नहीं किए, सारी कहानी खुल के आपके सामने आ जाएगी। आगे चल के आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। क्योंकि सदर साहब के बकौल उन्होंने इन दोनों में से किसी एक बिल पर भी दस्तखत नहीं किए हैं और उनके अमले ने उनकी मर्जी और हुक्म के खिलाफ काम किया है। सदर मुमलिकत ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा है कि खुदा गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी एक्ट बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं हूं। उन्होंने लिखा कि मैंने अपने अमले से कहा था कि वो दस्तखत किए बगैर बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस भेज दें ताकि उन्हें गैर मुअस्सर बनाया जा सके। डॉक्टर आरिफ अलवी ने लिखा कि मैंने अमले से कई बार तस्दीक की कि आया वो दस्तखत किए बगैर वापस भिजवाए जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो बिल वापस भिजवाए जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ किया। उन्होंने मजीद लिखा कि अल्लाह सब जानता है, वो इंशाअल्लाह मुआफ़ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूं जो इससे मुतासिर होंगे। सदर मुमलिकत की ट्वीट और माफ़ी को मानी खेज निगाहों से देखा जा रहा है, बिलखसूस जब सदर मुमलिकत खुद अपनी ट्वीट में इस इम्कान का इजहार कर रहे हैं कि अब यह कानून बन गया है तो वो इससे मुतासरा लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन साथ ही सदर ये भी कहते हैं कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए, तो ऐसे में तो ये कानून भी नहीं बन सका। सदर मुमलिकत की इस मुआफ़ी के पीछे एक मुबैना सियासी चाल को भी देखा जा रहा है, बिलखसूस जब इसी कानून के तहत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर मामले में गिरफ्तारी डाली जा चुकी है और अब यह मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस मुतालिक सदर मुमलिकत के इक़दाम की टाइमिंग पर सवाल भी उठाया जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ जब इन बिल्स पर दस्तखत की खबर आई फिर तेजी से गिरफ्तारियां शुरू हुई, उस वक्त तक सदर खामोश रहे और तकरीबन एक दिन यानी 27 घंटे बीत जाने के बाद उन्होंने समाजी राब्ते पर खुद को बेयारो मददगार होने की दुहाई देनी शुरू कर दी। सदर मुमलिकत की जानिब से इस हैरानकुन इंकशाफ ने जहां एक नया आईनी और सियासी बहरान पैदा किया है, वहां खुद सदर मुमलिकत के मुस्तकबिल से मुतल्लिक भी मुतालबे और चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब सदर मुमलिकत के पास ये बिल 2 और 8 अगस्त को भेजे गए थे तो आइन के आर्टिकल 75 के तहत उनके पास फ़कत 10 दिन थे इन बिल्स को मंजूर करने या अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ इन बिल्स को पार्लियामान को वापस भेजने के लिए। इसके अलावा सदर के पास और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था और यही नुक्ता वजारत कानून और इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ में उठाया है। वजारत कानून और इंसाफ के बयान में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक कोई भी बिल मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भेजा जाता है तो सदर के पास 2 इख्तियारात होते हैं। सदर मंजूरी दें या मखसूस मुशाहिदात के साथ मामला पार्लियामेंट को वापस भेज दें। आइन का आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। वजारत कानून इंसाफ का कहना है कि मौजूदा केस में सदर ने आर्टिकल 75 की आइनी ज़रूरियात पूरी नहीं की और सदर ने जानबूझकर बिल्स की मंजूरी में ताख़ीर की। बिलों को बगैर मुशाहिदे या मंजूरी वापस करने का रास्ता आइन में नहीं दिया गया। सदर मुमलिकत का इक़दाम आइन की रूह के मुनाफी है। वजारत कानून और इंसाफ के मुताबिक सदर पाकिस्तान के पास बिल्स वापस करने का तरीका था तो अपने मुशाहिदात के साथ कर सकते थे। सदर ने जैसे माजी करीब में बिल वापस भिजवाए वैसे ही ये बिल भी भिजवा सकते थे। सदर मुमलिकत बिल पास करने से मुतालिक प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते थे। वजारत कानून इंसाफ का कहना है कि तशवीशनाक बात है कि सदर ने अपने ही ओहदेदारों को बदनाम करने का इंतखाब किया। सदर को अपने अमाल की जिम्मेदारी खुद लेना चाहिए। इसी मौके पर इसरार करते हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम और निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने इस मुतालिक सदर मुमलिकत से किसी किस्म की तहकीकात या ऐवान सदर के अमले को मौक़िफ़ के लिए सामने लाने या फिर ऐवान सदर जाकर किसी रिकॉर्डिंग को कब्जा में लेने के अमल की सख्ती से नफ़ी की है। हमारे आइन के मुताबिक सदर ममलिकत के जब वो ऑफिस में आ जाएं एक दफ़ा पहले से भी अगर कोई उनके खिलाफ कोई कानूनी केस चल रहा हो वो रुक जाता है और दौरान सदारत उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई तफ्तीश कोई केस कुछ नहीं हो सकता। ये आइनी उनको तहफ़्फ़ुज़ है। ये तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर आज़म को भी शायद नहीं है। जो निगरान हुकूमत के नुमाइंदे हैं कि हम जाकर सदर साहब की जो दफ्तर है उनका रिकॉर्ड कब्जे में ले लें, हम कतन जो है वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। हमारे दिलों में उनके का एहतराम है। उन्होंने जो एतराज़ात लगाए हैं इस ट्वीट में जो बयान किया है जिसकी वजह से ये बिल उन्होंने उनके ख्याल में वापस भिजवाए हैं, हमारे ख्याल में वो वापस नहीं भेजे गए। जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जी उसके तहत ये बहुत ही नामुनासिब बात होगी कि सदर के जो पर्सनल स्टाफ हैं वो इन चीज़ों पर आके गुफ्तगू करें।
दिलचस्प बात यह है कि सदर ने हालिया दिनों में भी तकरीबन 13 बिल्स को एतराज़ लगाकर पार्लियामान को वापस भेजा था। ताहम इन दोनों बिल से मुतालिक सदर मुमलिकत कोई फैसला करने से क्यों कासर रहे। इस मुतालिक अब जिम्मेदारी सदर के ही कानों पर ही डाली जा रही है कि वो अपने स्टाफ से की जाने वाली इस पैगाम रसानी को सामने लाएं, जिसमें उन्होंने इन बिल्स को बगैर दस्तखत किए वापस भेजने का कहा, क्योंकि अगर सदर ऐसे किसी सबूत को सामने नहीं लाते तो फिर वो अपने स्टाफ के पर शक करके एक नया तनाज़ा खड़ा करने जा रहे हैं। अब अगर इन मुजवजा कवानीन की बात की जाए तो गुज़िश्ता माह 27 जुलाई को सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया था, जिसके तहत हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकता, जबकि अगर कोई शख्स हाजिर या साबिक फौज को बदनाम करे या उसके खिलाफ नफरत फैलाए तो इसे 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। ऑफिशियल सेक्रेटरीट के मुताबिक अगर कोई शख्स सरकारी हैसियत में हासिल शुदा मालूमात अफशा करे जो पाकिस्तान या मुसल्लह अफवाज की सलामती और मफाद के लिए नुकसानदेह हो या हो सकती हो, उसे 5 साल तक कैद की सजा होगी। सदर की जानिब से पैदा किए जाने वाले इस बहरान पर शदीद सियासी और रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। सदर मुमलिकत की ट्वीट के बाद तहरीक इंसाफ ने अदालत से रुजू करने का फैसला करते हुए कौमी और अदालती सतह पर सदर मुमलिकत के मौक़िफ़ की भरपूर तायीद और हमायत का ऐलान किया है। तर्जुमान PTI का कहना है कि सदर मुमलिकत ने रियासती हुकूमती ढांचे में गहराई तक सरायत किए गए मर्ज की निशानदेही की है। सदर मुमलिकत वफाक की अलामत पार्लियामान का हिस्सा और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं। उनके फैसलों पर अमल दरामद रोकना आईनी, गैर आईनी और नाकाबिल कबूल है। मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों जमातों ने सदर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। तो अब ये बड़ी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर ही आयद होती है शायद कि सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को तय करे कि असल मामला है कि, और असल मामला नाज़रीन उससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, हम आपके सामने अहम तरीन डिटेल्स रखने जा रहे हैं कि हमारे पास एक नोटिफिकेशन है जो हम न्यूज़ ने हासिल किया है वजारत कानून का, जो कि 18 अगस्त 2023 को जारी किया गया था, जिसके मुताबिक इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि द फॉलोइंग एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट is deemed to have been assented by the President with effect from 17th of August 2023 and is hereby published for general information। यानी कि सदर की तरफ से जो मजलिस शूरा पार्लियामेंट की तरफ से भेजा गया बिल है वो 17 अगस्त से डीम्ड टू हैव बीन असेंटेड, यानी कि तस्वुर किया जा रहा है कि सदर ने मंजूरी दी, यानी सदर ने मंजूरी दी नहीं, डीम्ड टू हैव बीन असेंटेड इसमें लिखा गया है। यानी 8 तारीख को ये ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट जो है ये पास हुआ था पार्लियामेंट से और 17 को 10 दिन पूरे होने के बाद इसको मंजूर या सदर की तरफ से इसकी मंजूरी तस्वुर की गई है। सदर ने दस्तखत, इसका मतलब है कि इस बिल पर नहीं किया। ये अहम तरीन दस्तावेज़ात अब हम न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें ये नोटिफिकेशन है वजारत कानून का एक डॉक्यूमेंट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें 18 तारीख का ये नोटिफिकेशन है और उसमें लिखा गया है कि 17 अगस्त से इस बिल को मंजूर तस्वुर किया जाता है। ये इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट है जो कि सारी इस कंट्रोवर्सी का मेरे ख्याल से इस पर आके इख्तिताम पजीर हो जानी चाहिए। जो मुख्तलिफ चाहे गोइयाँ चल रही थी कि सदर ने दस्तखत किया नहीं किया, सदर की जगह पे किसी और ने दस्तखत कर दिया, कोई फौजरी हो गई यहाँ पे, अमले ने कमात माने या नहीं माने, तो इस डॉक्यूमेंट को देखते हुए नाजरीन इस नतीजे पे बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है कि सदर ने दस्तखत नहीं किए। और सदर साहब जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये डॉक्यूमेंट वापस भेजने का कहा था, ये डॉक्यूमेंट वापस नहीं भेजा गया और 10 दिन गुजरने के बाद इस डॉक्यूमेंट को, इस बिल को मंजूर तस्वुर किया गया है, मंजूरी इसकी सदर की तरफ से नहीं दी गई। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप हमने उसकी स्क्रीन पर बराह रास्त देख सकते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है हमारे कानून सलमान अकरम राजा साहब ने और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली ज़फ़र साहब जो कि खुद माहिर कानून भी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। अली ज़फ़र साहब, आपकी नज़र में ये क्या मामला हुआ जो वजारत कानून की तरफ से मेरे पास एक नोटिफिकेशन है उनका जारी करता, जो कि 18 अगस्त 2023 को जारी किया गया है, ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट के हवाले से ये कानून है जो नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा गया है कि द फॉलोइंग एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट इज डीम्ड टू हैव बीन असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 17th of August 2023 एंड इज हियर बाय पब्लिश्ड फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब तो यही है कि 8 को ये बिल पास हुआ था पार्लियामेंट से और 17 को इसे डीम टू हैव बीन असेंटेड यानी कि मंजूर तस्वुर किया जाता है। इसका मतलब है कि सदर साहब ने साइन नहीं किया, असेंट नहीं किया, 10 रोज़ बाद इसे उनकी सदर की तरफ से इसकी मंजूरी जो है वो तस्वुर किया गया है। तो इसका मतलब है कि पहली चूँकि ये जॉइंट सेशन से होकर आया नहीं है तो फिर ये ठीक बिल जो है पास हुआ है, ठीक ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये जी देखें, इस नोटिफिकेशन से एक चीज जाहिर हो जाती है कि एक एडमिशन है कि प्रेसिडेंट साहब ने ये साइन नहीं किया, यानी इन्होंने प्रेसिडेंट साहब ने असेंट नहीं किया इस कानून को, इस बिल को। अगर बिल को असेंट ना करे प्रेसिडेंट तो फिर वो कानून नहीं बनता। और इसकी वजह मैं आपको बयान करता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं। आर्टिकल 75 है हमारे आइन का, ये 2 स्टेजेस में है। पहली स्टेज ये है कि जब एक बिल सबसे पहले प्रेसिडेंट को स्टेज 1 पे आता है तो प्रेसिडेंट साहब यहाँ उसको असेंट करते हैं, यानी कि यहाँ उसको साइन करते हैं। और अगर वो साइन ना करें तो इसका मतलब वो रिजेक्ट हो गया बिल, वो रिटर्न हो गया।
और उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेज हमारा आइन आर्टिकल 75 कहता है, स्टेज 2 ये है कि बिल ने वापस जाना है जॉइंट सेशन में, और जॉइंट सेशन से फिर वो अगर फिर वापस प्रेसिडेंट साहब के पास चला जाए तो फिर प्रेसिडेंट साहब के पास इख्तियार नहीं रहता, प्रेसिडेंट साहब को या असेंट करना होता है, या अगर वो उसको साइन नहीं करते तो 10 दिन बाद वो कानून बन जाता है। लेकिन अभी चूंकि ये मामला स्टेज 2 तक गया ही नहीं था, अभी तक तो जो जॉइंट सेशन हुआ ही नहीं, पार्लियामेंट था ही नहीं, नेशनल असेंबली और सेनेट बैठी ही नहीं जॉइंटली इसको पास करने के लिए, तो ये डीम जो है प्रोविजन जिसमें ये कहा गया है कि 10 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा कानून, वो अभी स्टेज आई ही नहीं है।